डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। तो स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, इन एसआई सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन। हिंदी में इसका मतलब है कि एसआई सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग को कैसे मापते हैं। तो ए है डिग्री पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इसका फार्मूला था ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, रेडियन में मेज़र किया जाता है। डेल्टा टी या डी टी जो है टाइम है, इसको सेकंड में मेज़र किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाए, रेडियन पर सेकंड। देखिए, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आंसर देखिए दिया हुआ है, लेकिन आंसर पर आप लोग डायरेक्ट मत जाइए, उसको समझ लीजिए। और एक और चीज़ आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कमेंट्स बॉक्स में हमको लिखिए अगर हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो, और अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट्स हमको ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट इज़ एसआई यूनिट ऑफ द। यानी कि पर मिनट में जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो घुमाव हो रहा है, उसको एसआई यूनिट में क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड। यानी कोणीय त्वरण, कोणीय वेग पहला वाला हो जाएगा, कोणीय विस्थापन ये क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण ये क्या होगा, एंगुलर कोणीय गति, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। तो रिवोल्यूशन पर मिनट ऐसा यूनिट किसका हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का। इसमें ऑप्शन बी सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप काफ़ी समझदार हैं, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विथ टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो समय के साथ चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीटा। समय के साथ चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो डी टी अपान इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये जो सिंबल होता है इसको बोला जाता है ओमेगा। इसको थोड़ा सा हमसे गलती लिखा गया है, ये देखिए ओमेगा इस तरह लिखा गया, उल्टा डब्ल्यू की तरह। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय वेग। ठीक, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण, स्पीड का मतलब होता है गति। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है। वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड। रेट, अब इस क्वेश्चन में देखिए और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, उसमें पूछा था रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा था, और इसमें क्या पूछा, रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में अंतर है, एक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन को बैक करके आप वीडियो को देखिए, और इसमें देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, ये देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है कि रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंज, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या आता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय चेंज विथ टाइम, टी है ना, तो डी अपान डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण के बारे में बोला है, त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण को
त्वरण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स एंगुलर वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एट। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या हम बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बोथ है ए एंड बी। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आंसर देखिए स्केलर क्वांटिटी पर लिखा है, हाँ, लेकिन ये गलत है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, फिक्स रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। जो क्वेश्चन गलत है उसको हम सही कर दे रहे हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है, कभी कभी क्लरिकल मिस्टेक भी हो जाता है, या प्रूफ रीडिंग करते समय भी बुक में ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको नज़रअंदाज थोड़ा कर देना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। छठा क्वेश्चन, इन ए सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए जब सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसमें पूछा डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज कंटिन्यूसली, चेंज आफ्टर टाइम, नेवर चेंज, और एक ऑप्शन होगा इसमें, देखिए देखते हैं, रिमेन कांस्टेंट। तो जब सर्कुलर मोशन होता है ना, ये देखिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इसका रेडियस है आर। अब इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, देखिए बी पॉइंट पर क्या है, ये बी पॉइंट है, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, और सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह, ठीक है। डी पॉइंट पर, ये डी पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इस तरह हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एंगल है वो ए पर, बी पर, सी पर, डी पर क्या चेंज हो रहा है, तो चेंज कंटिन्यूसली क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, ठीक है। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, कोई पॉइंट ए से बी पर जा रहा है तो ये क्या होगा, थीटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए पर बी पर जा रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं, क्योंकि थीटा को हम लोग सर्कुलर मोशन में रेडियन में मेज़र करते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, इट्स एक्सीलरेशन बिकम। किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो दुगनी हो जाती है, तब एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या है, आर रेडियस है, ठीक है। और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आर इसको टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी जो एक्सीलरेशन है लीनियर एक्सीलरेशन है ये, ठीक है, रेखीय त्वरण, ये फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति पर एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, ए प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तब जब सर्कुलर मोशन में फ्रिक्वेंसी डबल हो जा रहा है, यानी एन की वैल्यू क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है, 2n हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 4n स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फ़ा किस पर, अल्फ़ा किस का मान कितना बढ़ जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी 4 टाइम। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 9th क्वेश्चन आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, ठीक, डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अनटिल ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो देखिए एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी सर्कुलर मोशन में, वो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कैसे, देखिए ये सर्कुलर मोशन है, किसी ए पॉइंट पर से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क क्या हो जा रहा है, ए बी। आर को दिखाने का ऐसे कोशिश करते हैं, उसके ऊपर एक कर्व बना देते हैं आर। ए बी को हम किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, तो ऊपर भी एल हो गया, नीचे भी रेडियस को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे। जब लेंथ ऊपर भी है, लेंथ नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक, समझ में आया ना। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, आर्क की डिफिनीशन से, सॉरी थीटा की डिफिनीशन से। 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर। तो इसमें क्या पूछा है, अल्फा क्रॉस आर।
अल्फ़ा क्या है और आर क्या है। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। आर क्या है, रेडियस है। हाँ, ये किसके इक्वल होता है, दोनों एक्सीलरेशन के। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन। ये क्या है, लीनियर है, ये क्या है, एंगुलर है। ठीक है, एंगुलर और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में संबंध यही होता है, ए इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक, तो इन दोनों का जो होगा प्रोडक्ट, ये क्या है, इसके और इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सीलरेशन लीनियर होता है वो आर के एलॉन्ग होता है, इसलिए इसका टेंजेंट होगा। टेंजेंट यानी उसके स्पर्श में होगा। ठीक है, टेंजेंट टू पाथ, यानी ऑप्शन ए सही है। 11th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, बहुत लोग हमको काफ़ी शिकायत करते हैं कि आप बहुत ही तेज़ बोल देते हैं, या क्वेश्चन को समझाते नहीं हैं, या आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, फटाफट आंसर को देते जा रहे हैं, आप सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम अब वीडियो बना रहे हैं तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं हो रही होंगी। अगर आपको अभी भी ये मिल रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। इससे हमको अपने शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स के बारे में पता चलेगा और हम उसको रिमूव कर सकेंगे। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई समस्या ज़रूर रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो ऐसे लोगों को हम नहीं ध्यान देंगे। लेकिन जो जेन्युइन हमारे व्यूअर हैं उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। इन एसआई सिस्टम एंगुलर एक्सीलरेशन इज़ मेजर्ड इन। एसआई सिस्टम में एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, देखिए अल्फ़ा, ठीक है, डी ओमेगा स्क्वायर डी टी। ठीक है, और फिर ओमेगा को क्या हम लिखते हैं, डी थीटा अपान डी टी। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर। तो ऊपर क्या होगा, रेडियन हो जाएगा, नीचे क्या होगा, सेकेंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियन पर स्क्वायर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12th क्वेश्चन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 12वां वाला ऑप्शन। क्या 12वां वाला ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन चेंज, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चेंज। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों चेंज होता है, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर नहीं भी चेंज हो रहा है, यानी उसका मापांक वो नहीं भी चेंज हो रहा है, तो भी उसका डायरेक्शन जरूर चेंज होता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ABC पॉइंट के फॉर्म में, तो आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और उसके साथ साथ जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समय के साथ जो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी चेंज कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चेंज, यानी वेग और एक्सीलरेशन दोनों चेंज कर रहा है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दिस नेसेसरली मीन्स कोई कण है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होगा, ये इसमें बोल रहा है। तो हम पढ़ देते हैं ऑप्शन को। ए, इट्स मोशन इज कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन, उसका जो मोशन होगा वो एक सिंगल प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। इट्स मोशन इज नॉट कन्फाइंड टू द सिंगल प्लेन, यानी उसका जो मोशन होगा वो किसी सिंगल प्लेन में नहीं कन्फाइंड होगा। नाइदर कैन बी सेट रिगार्डिंग द प्लेन ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि जो मोशन हो रहा है उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। डी ऑप्शन है, इट्स मोशन इज वन डायमेंशनल, यानी इसका जो मोशन है वो वन डायमेंशनल हो रहा है। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन होता है वो टू डायमेंशनल होता है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा, इट्स मोशन इज कन्फाइंड इन ए सिंगल प्लेन। और सिंगल प्लेन का मतलब क्या होगा कि ये देखिए सर्कुलर मोशन है ना, एक्स और वाई,
टू डायमेंशनल होता है, तो इसमें जो वन डायमेंशनल की बात बोली जा रही है वो कम्प्लीटली गलत है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ़ ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अगर आपका एंगल और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, यानी ओमेगा इसका टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा थीटा जो है फिक्स है और डेल्टा टी भी समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ओमेगा में सिर्फ जो सर्कुलर वेलोसिटी हो रहा है उसमें एंगल ही चेंज होगा, डायरेक्शन ही चेंज होगा। ठीक है, एंगल मीन्स मतलब डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी सही इसमें है। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज़, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है, वो भी समान वेग से, समान गति से, तो उसका क्या कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो कोई चीज़ जब कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो होगी हर पॉइंट पर सेम होगी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एनर्जी ही उसकी हमेशा सेम रहेगी। 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्किल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज, मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा अपान डी टी होता है, या इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब बोल दे रहा है कि मोशन के दौरान, सर्कुलर मोशन के दौरान जो उसका एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। फिर से हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, अल्फा इसका छोटे में डेल्टा ओमेगा इसका टू डेल्टा टी। अब बोल रहा है कि डेल्टा ओमेगा क्या बता रहा है कि समय के साथ जो कोणीय वेग है उसका परिवर्तन, तो इसके कोणीय वेग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीरो है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा पुट करेंगे इसमें, इसकी वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा जीरो, यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी जीरो होगी, तो ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया। 17 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि इसमें आंसर बहुत ही गलत लिखा गया है, आंसर का कलेक्शन हम आपको करवा देते हैं। इफ़ ओमेगो ई एंड ओमेगो एच आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक रिस्पेक्टिवली, देन, तो इसमें क्या है, ओमेगा ई ओमेगा एच है। ओमेगा ई क्या है, अर्थ का रोटेशन है, उसके एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, और ओमेगा एच क्या है, घड़ी, जो दीवार घड़ी होती है उसमें दो हैंड होता है, एक घंटा वाला हाथ होता है, एक क्या होता है मिनट वाला होता है, और एक सेकंड वाला होता है। तो घंटे वाले आवर के बारे में बात कर रहा है कि उसके लिए क्या है ओमेगा एच लिख रहे हैं, और अर्थ के रोटेशन के लिए क्या लिख रहे हैं, ओमेगा ई। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, तो अब देखिए क्या होता है, जो घंटा वाला सुई है वो घड़ी में क्या बना रहता है, घड़ी है, घड़ी में क्या रहता है, यहाँ 12 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रहता है ना, यानी कि हर 12 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन करता है। और अर्थ कितने घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन करता है, ईस्ट से ईस्ट आएगा 24 घंटे में, और ये क्या है 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये पृथ्वी के आधे समय में कर ले रहा है। पृथ्वी के आधे समय में कर ले रहा है ना, ये 24 है, ये 12 है, 12 दूना 24 होता है। तो हम इसका कैसे संबंध निकालेंगे, ओमेगा ई डिवाइडेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओमेगा एच। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, सॉरी ओमेगा एच इज हाफ ऑफ द ओमेगा ई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, हालांकि यहाँ पर लिखना चाहिए था इसको, ये जो ई लिखा है ना इसको लिख देना चाहिए था ओ एच। ठीक है, आवर हैंड, जो घड़ी की सुई की घंटे वाली हैंड के लिए बोल रहा है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा होता है,
और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब अर्थ है, पृथ्वी है, इसका कैसे निकालेंगे? पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस होगा यानी इसकी परिधि जो होगी वो क्या होगी, 2πr होगा, ठीक है। और टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम बता रहे हैं। टोटल टाइम कितना लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा को हम लोग अगर सेकंड में कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आएगा 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है ना, फिर इसको हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए हमारा आएगा 84600 सेकेंड, ठीक है। और ऊपर हमने क्या लिखा था, ओमेगा इसका टी 2πr, आर की वैल्यू हम लोग यूनिट ले लेते हैं 2π, और टी की वैल्यू कितना हो जाए 86400, ठीक है। और ये इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। अभी तक आप सभी ने हमारा चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। 19वां क्वेश्चन है, द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर इज, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये ऑप्शन ए इसमें सही है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला है। और अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में दिखा देंगे और आप लोग को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। फिजिक्स देखिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। पूछ रहा है, ए व्हील हैज सर्कमफरेंस सी इफ इट्स मेक FRPS, द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज, कितना हो जाएगा, तो ये लीनियर सर्कमफरेंस के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी, ऑप्शन FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे लिखे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट तथ्य असत्य है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, अगर कोई कण जो कि कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्किल पर गति कर रहा है, तो ऑप्शन ए है द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंडेंट टू द सर्किल, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी यानी सर्किल के टेंजेंट पर होगा। द एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, द एक्सीलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्किल, द वेलोसिटी ऑफ एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने बताया ना कि जो एक्सीलरेशन होता है, यानी यहाँ देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में देखिए ये संबंध है, ठीक है। एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये संबंध है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अल्फ़ा और आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा लेकिन ए के पैरेलल होगा, ठीक है। इसमें होगा एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंडेंट टू द सर्कल, ठीक है दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। ए पार्टिकल इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन सर्कुलर, अगर कोई पार्टिकल है जो नॉन यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए इसमें बोल रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज रेडियन एंड एक्सीलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन इज रेडियल ओनली। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन हैज़ बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके आगे का जो सारा क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ब्लरी हो गया है। व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द
वॉच सेकेंड हैंड, मान लीजिए जो घड़ी होती है, ठीक है, इसका सेकेंड हैंड के बारे में पूछा। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड हैंड घड़ी नहीं, जो मार्केट में मिलता है। सेकेंड हैंड मोबाइल वो वाला सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड वाला है। एक मिनट वाला होता है, एक सेकेंड वाला होता है, एक घंटे वाला होता है ना, तो सेकेंड हैंड वाले के बारे में, जो कि 12 से लेकर के 12 पर आने में कुल 60 सेकंड लगाता है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो 2 से 60 कट जाएगा तो पाई अपॉन 30 आएगा। तो इसमें देखिए पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड कौन सा है, सी, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में आपको कठिनाई होगी लेकिन पढ़ लीजिए, लगता है कि ब्लरी आ गया है। एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर बॉडी विथ टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी, या 2 पाई एन होता है, ठीक है, 2 पाई एन होता है। 2 पाई एन कैसे होता है ये हम आपको बता देते हैं, पहले इसका आंसर बता दें, ठीक है। अब एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, 1/t का। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा किससे, ऑप्शन बी से संबंधित है, ठीक है। अब आपको बताएं कि ओमेगा को 2 पाई एन क्यों लिखते हैं। ओमेगा क्या है, सर्कुलर मोशन में होने वाला वेलोसिटी है। तो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कैसे होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी ना। तो कोई पार्टिकल ए पॉइंट यहाँ से चल करके फिर ए पर आने में कितना टोटल रिवोल्यूशन लेगा, कितना लेगा, 2 पाई के बराबर लेगा ना। एंगल कितना बनाएगा, अपटेंड करेगा इस पर 2 पाई, पाई मतलब 360 करता है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 360, ठीक है, 360 सब्सटेंड करता है, ठीक। और टी क्या होगा, यहाँ से आने में एक टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो कितना हो जाता है, कंप्लीट टी, ठीक है। और टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कैसे 1 अपॉन टी, इसीलिए इसको लिखेंगे 2 पाई एन, ठीक है। इसलिए 2 पाई एन वाला जो फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ से आता है। तो 24 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में। 24 क्वेश्चन बहुत है, और जो इसके मज़ेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो आपके साथ NCERT, यूपी बोर्ड, SSC बोर्ड के बच्चे हैं या किसी भी अन्य बोर्ड के बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। हमको लग रहा है ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। SSC के में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कुलर मोशन से, या NDA या दूसरे भी टेक्निकल एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप देख के जाइए। यहाँ तक कि IB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं, ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर देखिए 11th के बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो हैं, यहाँ तक कि BSc MSc लेक्चरशिप के लिए भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्त को उसको रिफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।